तो स्वागत है दोस्तों आपका। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों जो है एनटीपीसी के 12th लेवल के दोस्तों एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। 7 अगस्त की जो है सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। लगभग 75 जो क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, हमने जो आपको मैथ के क्वेश्चन भी कराए हैं। आप जाकर जो इस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर हमने मैथ के क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था कि वोडाफोन कंपनी जो है वो भारत में कब आई थी। तो उसका राइट आंसर है आपका 2007। उसके बाद है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो उसका राइट आंसर है आपका जयपुर राजस्थान में। अब रेलवे जोन्स की बात कर लेते हैं, उनके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। नॉर्थ रेलवे की बात करें तो जो है नई दिल्ली में है। उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जिसका मुख्यालय है गोरखपुर। उसके बाद है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसका जो मुख्यालय वो है प्रयागराज इलाहाबाद, देखिए 2003 में बना है। उसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जिसका मुख्यालय जयपुर है और ये 2000 में बना था। उसके बाद है ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय कोलकाता में। उसके बाद है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर मुख्यालय है 2002 में। उसके बाद है ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर 2003 में बना। यहाँ पर कुछ साउथ के रेलवेज़ के बात करें, ठीक है जी, जो कि इनका मुख्यालय चेन्नई में। उसके बाद है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद मुख्यालय 1966 में बना था। उसके बाद है साउथ ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय कोलकाता 1955 में बना। उसके बाद है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर मुख्यालय है 2003 में बना था, 58 में बना था, ठीक है 1958 में। उसके बाद दोस्तों बात करें कि 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जो किसे दिया गया है। तो ये जो है आपका पुरस्कार जो कि भारतीय गेंदबाज है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह, उनको जो मिला है। दोस्तों आपको बता दें हमने जो आपको करंट अफेयर कराए थे, ठीक है जी, और वहीं से ये क्वेश्चन जब पूछा गया था आपका पहला ही क्वेश्चन था ये कि पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है। तो ये आपको मिला जसप्रीत बुमराह को, ठीक है जी। आप जाकर इस पीडीएफ को दोस्तों जो करंट अफेयर्स हमने जो अपने टेलीग्राम पर जो डाले हुए हैं वहाँ से जाकर आप जो इसको चेक कर सकते हैं। यहीं से आपके जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करें कि 2024 के आईसीसी पुरस्कारों में स्मृति मंधाना को जो है वो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर जो चुना गया है। और इसके अतिरिक्त जो न्यूजीलैंड की अमेलिना केयर को जो आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर ठीक है जी ईयर के लिए और राचेल हेलो फील्ड ट्रॉफी से उनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद आपका कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी को जो किस समूह का जो एलिमेंट है। तो ये जो है वो आपका ग्रुप ए में स्थित है, तो जिसे क्षारीय धातुओं का समूह भी कहा जाता है। उसके बाद है कि भाषाई आधार पर, ठीक है जी, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो वो था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, जो कि भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य है, ठीक है जी। वो भाषा बोलने वालों के लिए जो 1 अक्टूबर 1953 को जो मद्रास राज्य से अलग होकर बना था। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत की जो आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का अर्थ है कि उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक बहुमत भी अनिवार्य होता है। उसके बाद है कि संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत से जो किया जाता है। तो यह संसद में जो सामान्य बहुमत से संशोधन जो किया जाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित मंत्रियों को जब बढ़ते क्रम में जो है वो सजाएं, ठीक है, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो ये दिए गए थे, इनको जो है बढ़ते क्रम में सजाना था, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सजाने पर तो सबसे पहले आता है उप राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उसके बाद आता है आपके कैबिनेट मंत्री। उसके बाद है कि सूचना का अधिकार किस अधिनियम द्वारा लागू होता है। तो यह अधिनियम जब 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ था, लेकिन यह पूरे देश में लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। इसका उद्देश्य था सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। उसके बाद है कि पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। तो यह था आपका उरी, ठीक है जी। उरी का मतलब है गाँव होता है। यह स्थानीय स्तर की, ठीक है जी, यह स्थानीय स्तर की स्वशासी इकाई थी जहां पंचायत जैसी व्यवस्था जो कार्य करती थी। पांड्य शासन में प्रशासनिक ढांचा आमतौर पर इस क्रम में था, जैसे कि नाडु, कुर्रम, उर, ठीक है, जिसमें उर जो सबसे छोटा होता है। उसके बाद है कि तराई और बाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका तराई के निचले, ठीक है। तराई और बाबर के मैदान जो भारत के उत्तर में हिमालय की तराई में
विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि 11वीं और 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक जोर जो भक्ति पर दिया गया था। इस काल में भक्ति आंदोलन बहुत प्रचलित हुए थे, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन समाज के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इस दौरान दार्शनिक ग्रंथ, वैज्ञानिक विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी थे, लेकिन भक्ति का प्रभाव और महत्व सबसे अधिक था। उसके बाद है कि किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर आपका, या तो आप केवल डिलीट दबाते हैं तो फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो वह फाइल स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है और रिसाइकल बिन में नहीं जाती। नेक्स्ट है कि ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली में ताल कटोरा गोल चक्कर। उसके बाद है कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग है वो किसी सॉफ्टवेयर या फिर वेब ब्राउज़र में खुले हुए टैब्स के बीच आगे, ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयरन इज द प्रेजेंट। उसके बाद है कि पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, जिसको भूमध्य रेखा के आसपास का वह क्षेत्र होता है जहाँ सूर्य की किरणें साल के अधिकांश समय पर सीधी पड़ती हैं। उसके बाद है कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर एक आदेश जारी किया था? तो न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने पोस्को अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उस अधिनियम के अंतर्गत यौन हमले के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यकता नहीं की, बल्कि यौन इरादा ही मूल तत्व है। इस निर्णय से पोस्को कानून की सुरक्षा रचना को सुदृढ़ बनाए रखा। उसके बाद है कि NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को जोड़ता है, यानी कि नेशनल हाईवे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है वो वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है, जैसे कि मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात, ठीक है जी। गुजरात में सूर्य बिजली योजना के अंतर्गत सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किए गए हैं। नेक्स्ट है कि नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो जो नारायण गुरु हैं ये केरल के एक महान समाज सुधारक थे, संत और दार्शनिक थे, ठीक है जी। तो ये आपका केरल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है कि 13 और 14 मार्च को कौन सा प्रमुख पर्व मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार होता है वो है होली, जो कि 13 और 14 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है कि समुद्र की गहराई मापने में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संबंधित है? तो सोनार एक तकनीक है जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई और समुद्र तल की बनावट का पता लगाती है। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना, ताकि विकास और संपर्क दोनों को बढ़ावा मिल सके। यह योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद है कि नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? तो यह आपका मिजोरम। नेक्स्ट है कि विनिवेश का अर्थ क्या है? तो विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बेच देना। इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना, सरकारी बोझ को कम करना और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना होता है। उसके बाद है कि वर्ष 2024 में दिव्यांग जनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जोमेटो।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन आते हैं, राज्य सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार सिविल कोर्ट और अन्य न्यायाधीश न्यायालयों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक संबंधी जो कि राज्य के हाई कोर्ट के अधीन होता है। हाई कोर्ट ही इन न्यायालयों की कार्यप्रणाली, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि मामलों की जो निगरानी करता है। उसके बाद है कि भारत में AI ड्राइवन माइनिंग नीलामी सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर आपका गोवा में। उसके बाद है कि 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों के द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर आपका नाटी नृत्य जो कि आपका हिमाचल से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो 24 मार्च 2025 को जो डॉक्टर अजय सेठ को जो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भूटान 4 भागों में विभाजित है। ठीक है जी, जो आपका भूटान है वो 4 भागों में विभाजित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग भूटान का नहीं है। तो भूटान को जो पारंपरिक रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पश्चिमी भूटान, मध्य और पूर्वी भूटान और दक्षिणी भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भूटान में जो है नहीं बांटा गया। तो ये थे दोस्तों आपके जीके के क्वेश्चन। ठीक है जी, जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।